मीडिया बिकाऊ नहीं है, हमसे पंगा मत लेना तो ख़त्म कर देंगे तुमसे। मेरे को एक बार बेवकूफ़ बना दोगे तो तुम्हारा नुकसान है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अडेप्ट कर रहे हैं, एक तो कॉपी तो कोई नहीं कर रहा, कॉपी करोगे तो फिर अब कुछ नहीं चलेगी। जो लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो झूठ बोलते हैं। तो कहेंगे पहले तो मेरे पीछे पड़ा रहा कि मुझे काम चाहिए, अभी मैं तुम्हें फिल्म दे रहा हूँ। इनडायरेक्टली मैंने उनको थोड़ा गैसलाइट भी कर दिया है। मुझे कोई कुछ चीज़ सुना रहा, मेरा दिमाग कहता है कि चुपचाप पहले सुनो। स्वागत है आप दोनों का डेली चक्कर पर। सबसे पहले तो पहला सीजन हिट हो गया, दूसरे सीजन से आप दोनों इसका हिस्सा बने। सो व्हाट वाज द प्रेशर या एक्साइटमेंट, क्या था? प्योर एक्साइटमेंट। जब गोल्डी ने मुझे फ़ोन किया था, मुझे थोड़ा सिर्फ ये डर था कि बिकॉज मैंने ये जॉनर नहीं किया है पहले, तो मेरे लिए एक चैलेंज था। बट देन जब मैंने देखा एंड कि एक कास्ट में भी गुलशन, रश्टि और अमित के साथ इस कहानी को आगे लेना है, तो वो एक्साइटमेंट भी बहुत था। एंड जिस तरह से गोल्डी और चारू ने सेकंड सीज़न का एक लाइन क्रिएट किया था, आई अंडरस्टूड कि इसका पोटेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इट वाज दैट। एंड देन जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाए, एंड जो अमित जैसे जाग के इस सीज़न में छा जाता है, बहुत मज़ेदार है। यहाँ ट्रेलर में भी अमित भी छाए हुए हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन कि जो पिछले सीजन में जिस चीज़ पर पूरी स्टोरी चली है वो झूठ था, वो सच बन के सामने आ गया ना। दिस इज क्वाइट सस्पेंस और भी ज़्यादा ये इंक्विजिटिव कर देता है क्या होगा आगे। सो प्लीज़ टेल अस अबाउट यू कि आपने इस प्रोजेक्ट पर आने के लिए उनको क्या सोचा? सबसे पहले जो आप कॉम्प्लीमेंट जो दे रहे हैं, इसका पूरा क्रेडिट टीम को जाता है, जो क्रिएशन टीम है। गोल्डी बहल, चारू भाई जो हमारे राइटर हैं, रोहन सर, एंड ऑफ कोर्स द होल टीम। आई थिंक वी हैव फ्रॉम डे वन बीन वेरी एक्साइटेड to make a series that entertains people, that gives people thrill, and that has been our intention. And like you said, trailer has worked. लोगों को trailer बहुत अच्छा लगा है, and I'm also very excited that इस तरह का किरदार, इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी नहीं किया. And also again credit writing को जाता है. To be honest, it's like आप जब चाय अच्छी पीते हैं, आप कभी नहीं, हमेशा किसी ने काफ़ी चीज़ें होती हैं, कभी अदरक, इलायची, दूध, पानी, स्टोव को तो नहीं बोलते कि यार स्टोव अच्छा तो चाय अच्छी बनी, सो आई जस्ट फील कि राइटिंग पे बहुत तवज्जो दिया गया है. सीज़न 1 to सीज़न 2 जो प्रोग्रेशन है, दैट ऑल्सो इज़ वेरी अमेजिंग. एंड आई एम टू बी ऑनेस्ट वेरी ईगर टू सी नाउ कि ऑडियंस इसको कैसे रिसीव करती है. अच्छा अमित, जब हमने अपने इंस्टा पर डाला दैट वी आर अबाउट टू इंटरैक्ट विद यू, देयर वाज वन कॉमन क्वेश्चन कि आस्क हिम व्हाट इज हिज प्रोसेस टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. क्योंकि अब तक जितनी भी स्टोरीज में आपको देखा गया है वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती थी, नहीं आती थी. तो व्हाट वाज योर रेफरेंस विद सोर्सेस, और आपका प्रोसेस क्या एक स्क्रिप्ट को चूज़ करने का, क्या कुछ देखते हो आप उस स्क्रिप्ट में जब आप उसे चूज़ करते हो? मुझे ऐसा लगता है, आपने वो कहावत सुनी है, व्हाट इज़ सीकिंग यू इज़ व्हाट यू आर सीकिंग इज़ सीकिंग यू. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ढूंढ रहा हूँ या ये रोल मुझे ढूंढ रहे हैं. मैं ऑल्सो इतना जानता हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जो मुझे काम देते हैं, मुझ पर यकीन करते हैं, उनको फेथ है कि मैं कर सकता हूँ. एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैं अच्छी चीज़, एक और कोट है, द डे ऑफ कोट्स, यू हैव टू वेट फॉर गुड थिंग्स टू हैपन. अच्छी चीज़ों के लिए वेट करना पड़ता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वेट करने के लिए तैयार रहता हूँ. अगर 2-3 महीने 4 महीने, मैंने अभी जून से शूटिंग नहीं की है, ठीक है, मेरे पास भी काम नहीं है, बट मेरे को ये बोलने में कि मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे क्रिएटिव वर्क ज़िंदगी लगते हैं. एज अ डायरेक्टर इन्होंने इतने साल, यू मेड हाउ मेनी 3-4 फिल्म 4 films, but that 4 films took 10-15 years of your life. So I feel कि ये creative process है. मेरे में अब थोड़ी इतनी ताकत आ गई है, इतना करेज आ गया कि मैं वेट करता हूँ. So that's also one reason I think जी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी उठा लूँगा और काम करने लग जाऊँगा और कल को रोहन सर मुझे अपनी फिल्म ऑफर कर देंगे, तो फिर मैं कहूँगा यार मेरे पास तो डेट नहीं है. तो कहेंगे पहले तो मेरे पीछे पड़ा रहा कि मुझे काम चाहिए, अभी मैं तुम्हें फिल्म दे रहा हूँ. इनडायरेक्टली मैंने उनको थोड़ा गैसलाइट भी कर दिया है. Absolutely.
फिल्म नहीं, इनके लिए तो कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा। आई रियली वांट टू आस्क यू कि मतलब गुलशन भी दृष्टि टीवी पे हमने उन्हें बहुत देखा है, बिलोंग टू टीवी एंड अमित सर, हु इज डायरेक्टर का एक्टर या सारे इम्प्रोवाइज करते रहते हैं? नहीं, I think they all. What's wonderful is they are 100 out of 10 for a director and in very different ways. उनका सबका preparation अलग है and even the way the characters are written is different and that is the real fun, क्योंकि गुलशन का जो है वो अपने सच को छुपा रहा है and अमित का जो कैरेक्टर इज ऑलमोस्ट एक बच्चे की तरह हर इमोशन बाहर निकलता है, उसका कंट्रोल ही नहीं है उनके फीलिंग्स पे and so they've all used their own approaches but the main thing is all understand the benefit of working as a team, you know, वो सबसे बड़ी बात है because ऐसे नहीं है कि ये सीन में मुझे वो अपने आप को ऊपर दिखाना है, they all understand कि the audience will only be interested as long as we keep them engaged. is किसी का showcase नहीं बन रहा है but at the end of it I think we will love all three characters and they'll all be memorable. I think that's the fun thing and when people bring different approaches वही तो मज़ा है कि सर नहीं तो सब एक ही स्कूल से निकलते तो फिर वो भी एक थोड़ा बोरिंग होता है कि एक ही अप्रोच है. That is art, you know, people can someone can be effortless with it, someone can think a lot about it. It's what works for you. You have to make that work and that's my job as directors to make different approaches still feel like it's all in the same world. Same world, okay. जैसा आपने कहा कि तीन अलग अलग थे, कौन था वो जिसको नरेट करना या उस एनर्जी लेवल पे मैच करवाना इजी था तीनों एक्टर्स में से, कि मुझे ये चाहिए और वो पकड़ देता था, हाँ ठीक है सर. बट वहीं पे मैं आई डोंट स्टार्ट विद मुझे ये चाहिए, मैं पहले देखता हूँ कि आप क्या, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है. दैट कम्स टू मी फर्स्ट because they're all very intelligent, everyone's studied the craft of acting, they've studied these scripts. Now first time we come to it, there is a point of view you bring and I feel that is a much better way, especially when you're working with experienced actors. Yeah, someone who's very fresh, a child, you know, someone who's not experienced, then you will guide them more. Here it's more you react to what they are bringing. That's the fun of working, especially in this kind of a medium, you know, where it's not कि हम लोग 4 दिन में एक सीन करेंगे, एक दिन में 6 सीन करना है. तो you have to work with that confidence that जैसे अगर if I was a music arranger, मैं गिटार वाले को नहीं समझाऊंगा कि आप गिटार कैसे बजाओगे. I know that he knows how to do that. Then मैं बताऊंगा अच्छा but that one note I need for a screenplay because बाद में वो चाहिए. That's the fun of it. जब बतौर एक्टर आपको कोई नरेशन देने पहुंचता है, आपको कोई कहानी सुनाता है, सो पहली चीज़ आप क्या दिमाग में आता है बीइंग एन एक्टर, या स्क्रीन स्पेस जो आजकल के एक्टर्स को बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो आपके लिए मैटर करता है, या स्टोरी या आपका कैरेक्टर स्टोरी में कितना इम्पैक्टफुल है वो मैटर करता है? मेरा लाइफ में ये है कि जब मुझे कोई कुछ चीज़ सुना रहा हो, मेरा दिमाग कहता है कि चुपचाप पहले सुनो. सबसे पहली चीज़ है सुनना. अगर आप पढ़ रहे हैं पढ़ो. ये थोड़ा ट्रिकी स्पेस है, स्क्रीन स्पेस. टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना कुछ कभी फ़र्क नहीं पड़ा इन चीज़ों से. आई डोंट नो, आई थिंक सिंस चाइल्डहुड हैव हैड मेनी इश्यूज बट दिस वन थिंग आई ऑलवेज बीन वेरी सिक्योर्ड, यू नो. मुझे मेरे अंदर घबराहट नहीं है, यू नो. और मेरा लाइफ में पता है अगर आप मेरे को एक बार बेवकूफ़ बना दोगे तो तुम्हारा नुकसान है. यू हैव लॉस्ट अ फ्रेंड, यू नो. प्लस मेरे साथ इतना बुरा हुआ नहीं है. लाइक इंडस्ट्री हैज़ बीन वेरी नाइस टू मी एंड वेरी काइंड टू मी, माई मेकर्स, माई प्रोड्यूसर्स, माई स्टूडियोज़. मेरी कॉल लर्निंग हुई थी रोहन सर. मैंने एक फिल्म की थी सुपर 30. सो विकास ने शूट की, तो विकास ने कहा मैं गेस्ट अपीयरेंस कर दूँ. मैं उस समय खाली था, तो मैं करता हूँ. सो खाली तो ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, बिकॉज व्हेन यू आर empty vessel, it's like you're a house of a devil. So I had no work. So I said मैं ना इसमें पतला हूँ. इसे यार गेस्ट अपीयरेंस के लिए कौन पतला होता है? मैंने कहा मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं इसमें करता हूँ. So I became like 68 kg, became a journalist. I lost 9-10 kgs for a 3-4 days role. तो कह रहा मैंने कहा ये की शायद मुझे करने देना जो मुझे करना है, मैं गलत करूँगा मुझे बता देना, बट मुझे बना. So I did a cameo in Super 30. And when the reports came, in every praise, people were mentioning my character. In fact, जब critics और मीडिया के लोगों के लिए वो हुई थी, क्या नाम है, प्रीमियर हुआ था, there was a standing ovation at my dialogues because I played a journalist. तो जर्नलिस्ट को हमेशा गलत दिखाया था. तो ये कैरेक्टर बोलता है कि हम बिकाऊ नहीं हैं,
यू नो हर जर्नलिस्ट बिकाऊ लाइक मीडिया बिकाऊ नहीं है, हमसे पंगा मत लेना तो ख़त्म कर देंगे तुमसे। आई रियलाइज द पावर ऑफ सिनेमा एंड प्लस एक फिल्म में लीड तो एक शब्द है, एक किरदार की कहानी है, ठीक है, बट कोई फिल्म है जो एक किरदार की कहानी है, ठीक है, एक आध होंगी जैसे वो टॉम हैंक्स की थी जिसमें वो कास्ट अवे, अदरवाइज एवरी फिल्म विल नीड अ किंग, अ क्वीन, अ पॉन, यू नो, सो यू जस्ट कांट से आई वांट टू प्ले द किंग, यू कांट, एंड देन मूवीज ही नहीं बनेंगी। सो मैं इन चीज़ों में नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है एंड मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे अच्छे रोल मिल रहे हैं, पीपल आर ऑफरिंग मी गुड वर्क एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। ठीक है, मेरे को ना इंडियन वेब शो का जो एक तरीका आ गया है सर, बतौर डायरेक्टर चीज़ें जो बदल रही हैं, हम कोरियन सीरीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, अब टेलीविज़न पर भी एडॉप्शन शुरू हो गए, यू नो, टेलीविज़न सीरियल्स भी अब वहाँ के ही हिसाब से बन रहे हैं, चाहे वो अलग अलग चैनल्स पर हो या हर जगह हो। डोंट यू गाइस फील कि यहाँ की क्रिएटिविटी को, यू नो, क्योंकि हम सीधा उठा ले रहे हैं और यहाँ की क्रिएटिव जो कुछ नया आ रहा है वो चीज़ पीछे रह जा रही है कहीं इस चीज़ की वजह से, एडेप्टेशंस की वजह से। एंड व्हेन इट कम्स टू एक्टर्स इन दिस केस, तो आप लोगों को एक रेफरेंस मिल जाता है कि ऐसे 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 ये ब्रैकेट है, ऐसे परफॉर्म करना है एंड इस क्राफ्ट में प्रेजेंट करना। नहीं यार, नहीं मिलता है, मैंने तो एक्चुअली ये शो देखा ही नहीं अभी तक के, कोरियन मैंने नहीं देखा। अगेन मैं कोरियन पिक्चरें देखी है, मैं एम ह्यूज फैन ऑफ कोरियन। नहीं देखी है, तो हम दोनों पे तो असर नहीं हुआ। प्लस आई थिंक इस तरह वो भी अडेप्ट कर रहे हैं, कोई किताब से अडेप्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो एक्टिंग में 9 रस है नाट्य शास्त्र में, सो पूरी दुनिया उन्हीं 9 रस से ही काम कर रही है। Avatar has a lot of Indian history in it, you know. So I just feel that नमक हराम का भी स्टोरी तो सेम है। सेम ही है। So I feel if you talk about, मैंने आज तक अभी तक नहीं की कोई, like I have not done a remake, I have not done, but I'm just saying if like for example Wanted was a remake, I'm glad Wanted का remake हुआ यार, because पहले Wanted इतने लोगों ने देखी थी, अभी Wanted इतने लोगों ने देख लिया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अडेप्ट कर रहे हैं, एक तो कॉपी तो कोई नहीं कर रहा, कॉपी करोगे तो फिर अब कुछ नहीं चलेगी, वो तो फिर कॉपी करने वाले के ऊपर प्रॉब्लम है। हाउ यू डू इट, किस नियत से आप क्या बना रहे हैं, वो क्वेश्चन है यार। अगर नियत सही है, आज मैं कोई फिल्म देखता हूँ, इंग्लिश हॉलीवुड फिल्म देखता हूँ और मैं इंस्पायर होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार ये इंडिया में बहुत अच्छे से अडेप्ट होगी, और फिर मैं उसको कोशिश करता हूँ अडेप्ट होने के लिए। अगर सही अडेप्ट होती है पिक्चर सही बनेगी। ऑफ कोर्स अगर मैं एक लेज़ी इंसान हूँ, मैं कॉपी करके बना दूंगा, इतने एग्जांपल्स तो है नहीं वैसे ही, तो वैसे वो पिक्चर नहीं चलेगी या वो कहानी नहीं चलेगी। सो आई थिंक पॉइंट इज़ नॉट अबाउट अडेप्टेशंस, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अडेप्टिंग फ्रॉम क्रॉस कंट्री और रीजनल, यू आर अडेप्टिंग फ्रॉम स्टोरीज, you still have imagination. So when you adapt, 70-80% of Hollywood movies are adapted from stories. So then half your battle, you think half your battle is won, but it's not won. Well, that's a narrative written in a 600 pages book, and now you have to make a screenplay and a narrative which is an audiovisual narrative for 2 hours or 3 hours. So to be honest, this is for me, this debate, to be honest, is it doesn't go anywhere. For me, what matters is यार आपका intention क्या है, आपकी नीयत क्या है, क्यों करना चाहते हैं, और उसमें आप क्या प्रयास exactly, आप क्या। तो मैंने फ्लावर ऑफ इवल नहीं देखा क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता था। मैं अपना रोल अपने डायरेक्टर, अपने राइटर, अपनी टीम के साथ बनाना चाहता था कि हम इसे कहाँ ले आ सकते हैं। You know, in fact, I think मेरा दुरंगा जो फ्लावर ऑफ इवल, यू ओनली टोल्ड मी कि एक ही सीज़न है उसका, तो उसका तो सीज़न 2 भी नहीं है, है ही नहीं। So it's like for me this is not a, like there's no argument on this. जैसे I want to ask a question to you कि जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, you know, जब हम कोई चीज़ बनाकर, और हमें पता होता है उसमें कितने एफर्ट्स लगते हैं behind the screen and talking, और हम वो cater करते हैं, कई बार वो सक्सेसफुल हो जाता है, कई बार उसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, कई बार वो फेल हो जाता है। इन तीनों ही चीज़ों को बतौर डायरेक्टर आप कैसे लेते हैं? आई थिंक आपको तीनों चीज़ से सीखना है। एक्चुअली सक्सेस से सबसे कम सीख मिलती है। अदरवाइज यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट। डजंट मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, इफ द ऑडियंस हैज गिवन अ वर्डिक्ट इन इट्स ऑनेस्टी, एंड ऑडियंस हमेशा ऑनेस्ट तो है ही, उनका वक्त कीमती है। If they have taken the time, you have to be happy that this thing, and we didn't like it, वो honest बात है, आपको reflect करना है,
and find new ways to connect to your audience. I think that is, there's no other way to take it. Nobody is doing you a favor or anything. मतलब हमसे 10 गुना 100 गुना लोग हैं जो इस काम करना चाहते हैं, तो you have to try and do your best. It's a competitive field. There's no question कि you know सबको success चाहिए, but you have to work at it. That's all. एंड कितना प्रेशर फील होता है जब आपके पिताजी के नाम के साथ जोड़ा जाता है कि अरे यार इनके बेटे वो हैं, प्रे- आप क्या प्रेशर नहीं है, वो तो एक प्रिविलेज है और एक मेरे लिए फ़ायदा ही है कि मेरा नाम उन मतलब हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक सबसे ही इज़ वन ऑफ द बिग नेम्स इन हिंदी सिनेमा एंड यू आर टेकिंग माय नेम नेक्स्ट टू हिम, वो मेरे लिए बहुत वो प्रेशर की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है. So you have to only that's I think what Amit has been saying in different. It's the way you look at life. You look at it and you see the positive sides. I think that puts you in a better space for success for yourself and for the people around you. I think that's the best way to look at it. अच्छा, आखिरी क्वेश्चन फॉर दिस सेगमेंट. अमित, आई ऑल्सो वांटेड टू नो अबाउट यू कि आपको कैसा लगता है जब आपका किया हुआ काम एक पूरे प्रोजेक्ट की बात होती है. कई बार होता है कोई एक फिल्म कोई एक प्रोजेक्ट पिट जाए पर एक किरदार को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर लेते हैं. सो नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सिचुएशन. ओवरऑल जब एक चीज़ को नहीं पसंद किया जाता, क्रिटिसाइज किया जाता है, या वो फिल्म या वो प्रोजेक्ट या वो वेब शो नहीं अच्छी वर्क करती है, तो बतौर एक्टर वो आपको कितना इफेक्ट करता है? More than actor, as a human being. As an actor, you go and create a job. Yeah. But like अगर आपने कोई एक इंटरव्यू प्रोड्यूस किया, आपने अपनी जान लगा दी इसमें और वो पास नहीं हो या कैन हो गया, सो यू विल नॉट बी अपसेट एज अ डायरेक्टर और एज अ प्रोड्यूसर, यू विल बी डेविस्टेटेड एज अ ह्यूमन बीइंग. एज अ ह्यूमन बीइंग we are like that, we are like babies, but you got to learn to crawl before you learn to walk. तो चोट लगेगी, मलहम पट्टी लगाओ. सो मुझे ऑफकोर्स मैं एक्साइटेड रहता हूँ कि बट हमेशा आपके अनुसार चीज़ें नहीं होंगी एंड ऑफकोर्स परेशान. मुझे तो लगता है जो लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो झूठ बोलते हैं. सबको कहते हैं ना, चोट सबको लगती है और दर्द सबको होता है. आई जस्ट फील फ़र्क क्या है कि आप इस कष्ट से और इस डिस्कम्फर्ट से, इस दुख से बाहर कितनी जल्दी निकलते हैं और किस एटीट्यूड से बाहर निकलते हैं. हाउ यू कम बैक, विथ वॉट पॉजिटिविटी यू कम बैक. तो मेरे साथ ये अगर मेरी कोई चीज़ नहीं चलती है या मुझे ऐसा लगता, तो मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ दुखी होना, एंड देन आई कम आउट एंड आई से ओके, नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड. हाउ डू आई वर्क हार्ड? हाउ डू आई मेक माई सेल्फ बेटर? एंड आई थिंक दैट्स द प्रोसेस ऑफ लाइफ. एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. आई थिंक इफ यू हैव द करेक्ट एटीट्यूड, it solves a lot of things in life.